हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ हाल ही में घटित हुए बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड लास्ट में टॉप 10 करेंट अफेयर्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों पहला टॉपिक है कि भारत 2037 तक बनेगा तीसरी आर्थिक महाशक्ति। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी सीईबीआर ने अपनी वार्षिक जो साल में एक बार जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में भविष्यवाणी की है कि भारत 2037 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल सीईबीआर का वार्षिक प्रकाशन है। यह रिपोर्ट वार्षिक और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आर्थिक रुझानों को ट्रैक करती है। यह 2037 तक 191 देशों के लिए आर्थिक पूर्वानुमान प्रस्तुत करती है और इस बार भी की है। इस रिपोर्ट के न्यूनतम संस्करण के अनुसार लगातार आसन मंदी की चेतावनी, लगातार मंदी आएगा, लेकिन भारत के लिए अच्छी भविष्यवाणी की है कि भारत तीसरी जो जो शक्ति है, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। अगले 5 वर्षों में भारत की औसतन घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4 जीडीपी में वृद्धि दर 6.4 उन्होंने दर्ज किया है। उन्हें बताया है कि ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया कि 6.4% की रेट से बढ़ेगा और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। देखो ऐसा भारत के 2037 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति और 2035 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद की है। 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट होता है। 27 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक यानी महामारी तैयारी दिवस। तो 27 दिसंबर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया है। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह दिवस यह दिवस का उद्देश्य, इस मतलब ये डे जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना। इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी जो भयावह जो एपिडेमिक होती है उसको रोकना। दोस्तों हाल ही में कुछ इम्पोर्टेंट जो एपिडेमिक्स हुए थे, महामारी आई थी, उसके बारे में देख लेते हैं कि 2017 में जापानी एंसीफाइलाइटिस से यूपी को बहुत ज्यादा मतलब संक्रमित हुआ था और बहुत सारे बच्चे दोस्तों मर गए थे। ये एक तरह का बुखार है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मर जाते हैं। यह यूपी में हुआ था, खासकर यूपी के गोरखपुर वाले इलाके में। 2018 में निपा वायरस ने भारत में केरल के कई लोगों को संक्रमित किया है। निपा वायरस के बारे में भी आप सुने होंगे। 2015-16 के बीच जिका वायरस ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। 2014 में भारत के उड़ीसा राज्य ने मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए के कारण पीलिया के प्रकोप का सामना किया। एक हेपेटाइटिस बी भी होता है। 2015 में भारत में स्वाइन फ्लू का प्रकोप हुआ। अब दोस्तों कमेंट करके बताना कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वह क्या होता है, H1N1 होता है कि H5N1 होता है? इसका दोस्तों H1N1 वायरस होता है, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू का H5N1। 2013 में चिकनगुनिया के प्रकोप ने अमेरिका को प्रभावित किया। दोस्तों चिकनगुनिया के बारे में एक बात याद रखना कि ये बीमारी जब हो जाता है प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है शरीर में। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 जो बेटे थे उन्होंने शहादत दी थी अपने धर्म की रक्षा के लिए। अब 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे दोस्तों मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। तो क्यों मनाया जाता है कि 25 दिसंबर को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। भारत रत्न, उन्होंने भारत रत्न भी मिला हुआ है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म हुआ था। उनके दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। उन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसे आप इम्पोर्टेंट मानना और उसे कम से कम याद कर लेना। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब जिसे लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक पढ़ाई की। इसके बाद डीएवी कॉलेज
कानपुर से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। शुरू में आर्य समाज से जुड़े थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कमेंट करके बताना। अब किन्होंने किया था? डीएवी का फुल फॉर्म बताना है। दयानंद एंग्लो वैदिक। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। किसने किया था? बताना कमेंट करके। 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और उनके प्रचारक बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने युवा अवस्था से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को 23 दिनों के लिए कारागार यानी स्वतंत्रता सेनानी भी ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का पद दिया गया था। विदेश मंत्री के रूप में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। वे ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। इसके बाद सुषमा स्वराज जी ने दिया था हिंदी में भाषण। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के निर्माण यानी बीजेपी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने, जो कि बस 13 दिन के लिए बने थे। दूसरी बार 1998 से 1999 के बीच 11 माह के लिए, और तीसरी बार 1999 से 2004 के बीच में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो मोरारजी देसाई सरकार में वे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। ये इनमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। पहली बार गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया था। उसके अलावा वो आरएसएस से कब जुड़े, ये याद रखना। उसके अलावा कितने बार प्रधानमंत्री बने थे, कम से कम कितने बार प्रधानमंत्री बने थे, ये याद रखना जरूर। अब अगला टॉपिक है पंडित मदन मोहन मालवीय का जयंती 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और उन्होंने 1916 में वाराणसी में बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज बोला जाता है, में हुआ था। यहाँ पढ़ाई के बारे में हो गया। 7 दिसंबर 1886 में मदन मोहन मालवीय ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में हिस्सा लिया। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस में नरम दल के नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे, जैसा कि आपको बताया कि 3 बार बने थे। तो 1909 में बने थे, 1918 में, 1922, 32, 33 में बने थे। तो दोस्तों कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन बने थे, कब बने थे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो आप बताओ कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में, किसने किया था? यो हुम ने किया था, जिन्हें हरमीट ऑफ शिमला बोला जाता है। उसमें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। और जो कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किया था। उसमें कांग्रेस 2 गरम दल, मुस्लिम लीग अलग हो गया था। और कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजुमदार। 1924 में गांधी जी, एक महात्मा बार गांधी जी अध्यक्षता किए थे। तो ये इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखना। पंडित मदन मोहन मालवीय ने वकालत की पढ़ाई करने के बाद क्रांतिकारियों के पक्ष में कई मुकदमे लड़े और सफल भी। वकालत की पढ़ाई की। जर्नलिस्ट भी थे। मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता में भी काफी सक्रिय थे। 1887 में उन्होंने पत्रकारिता का करियर शुरुआत हिंदुस्तान नामक हिंदी दैनिक से किया। 1889 में वे इंडियन ओपिनियन के संपादक बने। इंडियन ओपिनियन बहुत इंपोर्टेंट संपादक न्यूज पेपर था उसमें, तो आप याद रखना। 1907 में उन्होंने स्वयं हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय की शुरुआत की। और 1924 में उन्होंने लाला लाजपत राय, एम.आर. जयकर तथा घनश्याम दास बिरला की सहायता से हिंदुस्तान टाइम्स का अधिग्रहण किया, इसे बंद होने से बचाया। जो भी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हो। और 1924 से 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे, एडिटर। उनके प्रयासों से 1936 में हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान, जो अभी पढ़ते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, ये अभी तक चलता है।
सोचो, स्वतंत्रता के टाइम का नहीं प्रिपेयर। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में हुआ था। अब दोस्तों कुछ जो बताया था आपको कि लास्ट में टॉप 10 करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वो देख लेते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह देश नेपाल है दोस्तों। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। तो आप बताना कमेंट में कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। एम्परर पेंगुइन जो हाल में खबरों में था, किस क्षेत्र या देश के मूल निवासी हैं? तो उत्तर है अंटार्कटिका। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो उत्तर है उडुपी। भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया? तो वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। इन्वो इनकोवैक जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था द्वारा निर्मित है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने भारत को कोरोना से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका मदद किया दोस्तों। आईएफसी राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किस कंपनी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? एचडीएफसी बैंक है ना उसे। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया? हरमनप्रीत सिंह। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करता है? तो दोस्तों रूस। यह क्या है? अगर कोई देश हमारे पर हमला करेगा मिसाइल वगैरह से, तो हवा में नष्ट कर देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास भी है दोस्तों। वीर गार्जियन 2030 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो भारत एंड जापान के साथ हुआ है। राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह। किसानों के बहुत बड़े नेता थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। इनके विषय में एक दोस्तों याद कि चौधरी चरण सिंह कौन से प्रधानमंत्री जो कि संसद के किसी भी सत्र में भाग नहीं लिया था। चौधरी चरण सिंह। ऐसे याद रखना कि उनका चरण पड़ा ही नहीं हुआ। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया? 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया। तो विश्व बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। और एडीबी का कहाँ है? एक कमेंट में बताना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।